ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। और अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला, अध्याय 5वां और श्लोक संख्या 19। नवे जनो जातु कथश्चनाव्रजे मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्थितिम स्मरन् मुकुंदाघ्रु अघूहनम पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, नारद मुनि कंटिन्यू कर रहे हैं व्यास देव को। व्यास देव को बता रहे हैं कि क्यों तुम्हें एक दिव्य ग्रंथ लिखना चाहिए जो लोगों की चेतना को जगाए। जैसे अभी अभी हमने कुछ सुना आत्मा के विषय में, तो कुछ ऐसा ग्रंथ लिखिए जो केवल आत्मा की जानकारी न दे, ये भी बताए कि आत्मा का कर्तव्य क्या है, काम क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि आत्मा है, बट आत्मा को करना क्या चाहिए। हैविंग अंडरस्टूड कि सोल एग्जिस्ट करती है, अब क्या करना है, दैट ये कोई नहीं बता रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि तुमने जो ग्रंथ लिखे थे, जो वेद लिखे थे, उसमें कुछ कर्म कांड लिख दिए जिसके चक्कर में लोग फंस गए। लोग ऑलरेडी अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, इसलिए एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए जब वो ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं कि ओके ये तरीका है एंजॉयमेंट का, अगर ऐसा करेंगे तो शनि देव परेशान नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो गणेश जी की कृपा मिलेगी, तो इन्हीं चक्करों में वो पड़ गए। तो वही बता रहे हैं कि हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, गिर सकता है, लेकिन उसे दूसरे की तरह भव चक्र में आना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उसका पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। हाँ, एक बार कहते हैं ना कि आपकी पत्नी माना बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक बार उसके हाथ का खाने का रस लग जाता है, तो कई बार इधर उधर कहीं हम जाते हैं तो कहते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, घर का खाना खाएंगे। एक बार हायर टेस्ट अगर हमें मिल जाए तो उसके बाद हमें कुछ और पसंद नहीं आता है। एक बहुत बढ़िया सी कोई चीज़ खा ली जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, राइट। तो हायर टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान के चरण कमलों को आस्वादन कर लेता है, भक्ति में आनंद प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसको किसी चीज़ में आनंद नहीं आता है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार हम देखते हैं कई लोग बीच में अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ गलती करते हैं। जनरली हम भक्ति से जाते क्यों हैं, हमसे कोई अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध, जिसके बारे में हम सतर्क नहीं रहते, तो हमारा धीरे अचानक से भक्ति से मूड हट जाता है और हम चले जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी भक्तों के संग को छोड़ के जाता है, समाज में रहता है, और वो कुछ ये 100% केसेस में हमने देखा, कुछ दिन बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, बट अल्टीमेटली उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और वो फिर लौट के आता है, क्योंकि ऐसा दिव्य माहौल उसको कहीं नहीं मिलता है। कई बार हमारे भक्त परेशान हो जाते हैं, ऐसे हम बोलते हैं क्योंकि अभी भी हमारे अंदर पूजा मान प्रतिष्ठा का तो है ही। कई बार किसी ने अपमान कर दिया या कहीं किसी ने पूछा नहीं, तो हम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ समय बाद हमें रियलाइज़ होता है। कई बार अपने माँ बाप के कहने पर कुछ केसेस ऐसे वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को ले गए और बच्चे चले गए, हाँ, कि हम आपका ध्यान रखेंगे, और जब बच्चों को ले गए तो घर में फिर से वही कलेश शुरू हो गए कुछ समय बाद। तब उसने कहा प्रभु जी मर गया। आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं, आदमी को बाद में रियलाइज़ होता है। ये भक्ति ऐसी अनोखी चीज़ है, बहुत बहुमूल्य है। इसको एक बार जब छोड़ता है व्यक्ति, जब उसके भक्ति के अंदर होता है तो कई बार उसकी वैल्यू नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसको छोड़ता है तब उसको रियलाइज़ होता है। ये कि जो आप सत्संग आजकल हम सुन रहे हैं, भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जो कि अवेलेबल है जस्ट हमारे मोबाइल के अंदर, कुछ बटन दबाने के बाद तुरंत ये चालू हो जाता है, हाँ, बिना कुछ दिए लिए। लेकिन इसकी वैल्यू हमें तब समझ में आएगी जब हम इसको छोड़ देंगे और कुछ दिनों के लिए नहीं सुनेंगे, तब हमें समझ में आता है अरे बहुत टेंशन होने लगी अचानक से, पता नहीं क्या हो गया जीवन में। इसकी वैल्यू तभी समझ में आती है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि वह पुनः उस आनंद को स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं पाता है। नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भक्त लगता है कि अपनी स्थिति से नीचे गिर गया, तब भी, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। मेरा भक्त है, उसका कभी नाश नहीं होता है। कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो, क्योंकि मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। जैसे भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति परत्वायो न विद्यते, कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। थोड़े समय के लिए हो सकता है किसी की भक्ति रुक जाए किसी कारणवश, किसी अपराधवश, लेकिन जैसे ही वो उसका कम बैक करता है, वो उसी स्थिति पे वापस आ जाता है। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए अगर भक्त से गलतियां भी हो जाती हैं, मान लिया जाए कभी किसी भक्त से गलती भी हो जाए,
तो भी हमें उसके तरफ हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त दोबारा से उसी स्थिति में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है मैं उसके सारे पापों को हर लेता हूँ। इसलिए पापी से पापी पुरुष भी जब भगवान की शरण में चला जाता है, जैसे कि वाल्मीकि का उदाहरण हम देखते हैं, तो वो शुद्ध दिव्य क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है जो भगवान की शरण लेता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान का भक्त बनाइए, लोगों को भगवान का भक्त बनाइए, दैट इज बेटर देन, जैसे व्यासदेव ने कहा था कि संसार में कई लोग अपना काम बहुत परफेक्टली करना जानते हैं लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम परफेक्टली करना नहीं जानते हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। नारद मुनि कहते हैं ये कैटेगरी इज बेटर। कौन सी कैटेगरी? जो भक्त है लेकिन काम परफेक्टली नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, और जो परफेक्टली करता है वो एक ना एक दिन इंद्रिय तृप्ति का, इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो जाता है। जैसे कि मौत है ना, पतंगा किसी ना किसी दिन बिजली को देखता है, अट्रैक्ट होता है और मर जाता है। ऐसा भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वो इन भक्तों की रक्षा करते हैं। जब वो भगवान द्वारा प्रताड़ित होता है तो तुरंत सुधर, यानी कि भगवान खुद ही अपने भक्त को प्रताड़ित करते हैं। ये भगवान की कृपा है भक्त के जीवन में। जब भी भक्त के अंदर प्राइड आने लगता है, हाँ, एनवी आने लगती है, तो भगवान कुछ ऐसा गेम चलाते हैं कि उसकी खूब पिटाई होती है। किसी से डांट पड़ती है, गुरु से डांट पड़ती है, कहीं आस पड़ोस वाला कुछ कर देता है, थोड़े दिन में उसका दिमाग ठिकाने में आ जाता है। ये भगवान की कृपा है। ये सजा मिलना क्या है? ये भगवान की कृपा है। लेकिन जो व्यक्ति दूर है, हाँ, भगवान को याद नहीं करना चाहते, उनको भगवान और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के विषयों में गिराते चले जाते हैं। जैसा हमने सुना कि पाताल में जो लोग हैं, नीचे के, पृथ्वी से जो नीचे के लोग हैं, उनमें कहते हैं कि अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति की साधन अवेलेबल है, अनलिमिटेड। हाँ, लेकिन देखिए नीचे का लोक है, नीचे के लोक में भी अनलिमिटेड सुविधाएं अवेलेबल हैं, स्वर्ग लोक में भी अनलिमिटेड सुविधाएं अवेलेबल हैं। केवल बीच में ही ये जो है पृथ्वी लोग, इसलिए कहते हैं बड़े भागतन फल मनुष्य तन पाए, जो बोलते हैं कि कई हमारे श्लोकों में कि जानिया बुझिया विष खाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। हम मनुष्य जन्म पाके हमने भगवान का नाम नहीं जपे, राधा कृष्ण का नहीं जपा, तो क्या किया? जानबूझ के हमने पॉइजन खा लिया। तो इसलिए हम ये बता रहे थे कि किस प्रकार से पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें भगवान अपने भक्तों को स्पेशली देते हैं। हाँ, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, हमने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि वो मरणासन्न थे। क्यों मरणासन्न थे? क्योंकि वो श्राप मिला था। श्राप मिलना क्या है? श्राप मिलना पनिशमेंट है, लेकिन उस पनिशमेंट ने उनको कितना प्यूरिफाई कर दिया। इसलिए हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो यही सोचिए कि भगवान हमें शुद्ध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवत गीता में भी कहा गया कि पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि हम इस जन्म में भगवान के धाम में नहीं जा पाए तो क्या होगा? उसका आंसर है कि किसी अच्छे कुल में, कहीं वैश्य परिवार में, संपन्न वैश्य परिवार में, या भक्तों के यहाँ पे पैदा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी भक्ति कितनी ज्यादा रही होगी। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं है जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। शिला प्रभुपाद ने एक बिजनेस चालू किया, ठप हो गया। दूसरा चालू किया, किसी ने धोखा दे दिया। तीसरा चालू किया, परिवार वालों ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। सारे बिजनेस एक के बाद एक ठप होते गए प्रभुपाद के। एंड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो बड़े अच्छे, वो अपना दवाइयाँ बनाना जानते थे, दवाइयों को बनाना जानते थे प्रभुपाद। हाँ, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी उन्हें, उन्होंने फैक्ट्री वगैरह भी लगाई, लेकिन एक के बाद एक सब फ्लॉप होता चला गया। उसके बाद उन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी पूरी, और भगवत गीता की टिप्पणी चोरी हो गई या उनकी पत्नी ने कहीं बेच दी। सोचिए कितनी मेहनत से उसकी ट्रांसलेशन लिखी होगी। असहाय कर दिया, असहाय। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अपने स्पेशल भक्त को असहाय करते हैं, जिससे कि वो परम शुद्ध हो गए। पहले से परम शुद्ध थे, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी पैदा करनी थी कि वो संन्यास आश्रम में जाएं, फिर विदेश में जाएं। तो ऐसा भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। ये बेहतर है उससे कि किसी अच्छे कुल में पैदा होना, क्योंकि उसे एक जन्म और लेना पड़ जाएगा। ये बता रहे हैं जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। सुना आपने? ये असहाय व्यक्ति क्यों? क्योंकि असहाय व्यक्ति हमेशा भगवान की दया पर निर्भर करता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, क्योंकि उत्तम कुल में पैदा हुए, काफ़ी पैसा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम भगवान को भूल जाएं। लेकिन असहाय अवस्था में प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि वह अपने चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। वो कोई और शेल्टर देखता ही नहीं अपने जीवन में,
भगवान के अलावा, उसको और कोई शेल्टर दिखता ही नहीं है। इसलिए यही बता रहे हैं यहाँ पर, नवे जनो जातु कथन ना व्रजे, ये तो हो गया, सॉरी, इदम ही विश्वम भगवानि वेतरो जतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान स्थापिते प्रादेश मात्रम भवता प्रतिष्ठितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है तथा भी उनसे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ जो हम देख रहे हैं, उन्हीं पर ये जगत टिका हुआ है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाएगा। तुम इस सब के विषय में जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, मैं तो केवल सारांश भर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, हम जानते तो सब कुछ है वास्तव में। कुछ साल बाद आपको लगेगा, ये क्लासेस सुनने के बाद 1-2 साल बाद लगेगा कि प्रभु जी अब तो सब कुछ आ गया, अब हम देख लेंगे अपने आप, अब बहुत कुछ आ गया, अब छोड़ दीजिए, बस बहुत है। अब हम जरा यूट्यूब में इधर उधर कुछ मजे लेने दो, कुछ सुनने दो, अपने मन से सुनने दो, अब हमें समझ में आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें नॉलेज भले ही हो जाए, लेकिन नॉलेज की एप्लीकेशन के लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, हमें आशीर्वाद की ज़रूरत हमेशा रहती है। नहीं तो नॉलेज आने पर भी असली मौके पे हम सब भूल जाते हैं। पूरी नॉलेज होने के बाद भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। हाँ, हम फेल हो जाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैं तो तुम्हें सारांश भर प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर व्यासदेव आप क्यों विचलित हो गए अगर आप सब कुछ जानते हो तो? क्योंकि व्यासदेव ने, ऑल्दो भगवान थे, ये दिखाया कि कैसे गुरु की डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। व्यासदेव को भी शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए, बता रहे हैं, जैसे कि हाथ को शरीर से अलग कर दिया जाए, पाँव को शरीर से अलग कर दिया जाए, तो वो जो शरीर का अंग जो अलग हो जाता है वो वेस्ट हो जाता है एक तरह का। जबकि कितना बहुमूल्य है यह हाथ, लेकिन जब शरीर से अलग हो जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता जो ईश्वर से अलग हो गई है और ईश्वर का ही अंग थी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटे हुए हाथ या पांव की तरह है। ऐसे अंग, हाथ और पांव भले ही अच्छे लगें, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती है। ये बता रहे हैं कि यदि हमारी सभ्यता बहुत अच्छी लग रही है, चिकनी चुपड़ी, एकदम स्मार्ट लुक हो गया है, बालों का स्टाइल हो गया है, कपड़ों का स्टाइल हो गया है, बहुत अच्छी लगने लगी है, लेकिन क्योंकि वो भगवान से छिन्न भिन्न है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा बता रहे हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव कुछ ना कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि भगवान की सृष्टि के बराबर कभी नहीं हो सकती। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना बनाकर बाहर आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है। खिलौना किसको कह रहे हैं प्रभुपाद? जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, छोटा सा खिलौना बोल रहे हैं उसको, क्योंकि पृथ्वी के आकार के आगे तो खिलौना ही है। तो हम छोटा सा खिलौना भेज के बाहर आकाश में स्थापित करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर हम भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकें। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के बराबर समझने लगते हैं, लेकिन वो कभी भगवान के तुल्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि मैं इनका सेवक हूँ, उनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जीवों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है, इसके बिना कभी भी संसार में शांति नहीं आ सकती है। ये बात नोट कर लीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि आपने यूनाइटेड नेशंस बनाए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस आपस में नेशंस को यूनाइटेड नहीं रख पाए, फिर भी नेशंस के बीच में लड़ाई है। और इस्कॉन के अंदर सारे नेशंस के लोग एक साथ बैठ के, काले गोरे लाल सफ़ेद जैसे भी हैं, सब एक साथ बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वर की चेतना जागृत करी जा चुकी है। तो यही तरीका है संसार में शांति लाने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।